हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन में। आज हम बात करेंगे 29 में बन रहे सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके इसी वीडियो में अच्छे से कवर करवाए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर जी की इस वर्ष कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है 138वीं जयंती मनाई गई, 138वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों, इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है वो ये है कि दामोदर सावरकर जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। दोस्तों, इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह के विश्लेषण किया गया है और स्वतंत्रता के पहले संग्राम की संज्ञा दी गई है। तो इस पुस्तक में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों, अगले सवाल की बात करते हैं। हाल ही में किस देश में लोकतांत्रिक विरोधी बिल पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है हांगकांग। हांगकांग में लोकतांत्रिक विरोधी बिल पेश किया गया जो कि निर्वाचन संशोधन बिल का नाम से जाना जाता है। इसे 40-2 से पास किया गया। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जैसे विधायक होते हैं, जैसे विधायिका में विधायक होते हैं, उनकी जो संख्या है वो पहले थी 35। अब इस संशोधन के बाद अब वो रह जाएगी 20। और एक बात और देखने की है कि इस संशोधन में विधायकों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। वो विधायकों की संख्या जो है 90 तक कर दी गई है, मगर लोगों द्वारा चुने जा रहे विधायकों की संख्या अब 20 ही कर दी, जिससे लोगों की भूमिका इस लोकतंत्र में कम हो गया और ऑटोमेटिक एक लोकतंत्र का गला घुटता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आज अगले सवाल की बात करते हैं। सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है बशर अल असद। बशर अल असद जो कि ये हैं, ये सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जानते हैं इनसे महत्वपूर्ण अन्य तथ्य। सीरिया आपको ये मैप में दिख रहा है। सीरिया के साइड में इजराइल है, यहाँ पर आपका लेबनान है और ये सऊदी भी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात जो रह गई है यहाँ पर वो ये है कि ये सन 2000 से राष्ट्रपति के पद पर हैं। जब चुनाव होते हैं इनकी जीत होती है। ठीक है दोस्तों, यदि हमने सीरिया की बात की है तो सीरिया के बारे में जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसकी राजधानी है दमिश्क, इसकी राजधानी है। भाषा यहाँ पर अरबी बोली जाती है और यहाँ की जो सरकार है वो है अध्यक्षित गणतंत्र है यहाँ की सरकार। राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर मोहम्मद नाजी अल ओतारी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 28 मई। 28 मई को एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। दोस्तों, ये संगठन कौन सा संगठन है? आइए इस पे भी बात करते हैं। इस संगठन की स्थापना लंदन में हुई 1961 में। ठीक है दोस्तों, यह एक गैर सरकारी संगठन है। 2 प्रकार के संगठन हमारे देश में कार्य करते हैं दोस्तों। पहला एक सरकारी संगठन होता है और एक गैर सरकारी संगठन। सरकार द्वारा जो संगठन खोले जाते हैं उन्हें सरकारी संगठन कहते हैं, और जो लोगों द्वारा या अन्य एनजीओ द्वारा खोले जाते हैं या जिसे बाहर से फंडिंग मिलती है
उसे गैर सरकारी संगठन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उद्देश्य है मानवाधिकार की रक्षा पर ये सबसे अधिक ध्यान देता है। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य की बात करें तो ये मानवाधिकार के खिलाफ हो रहे सभी अत्याचारों पर रोक लगाना और प्रताड़ित लोगों को न्याय देना दिलाता है। ठीक है दोस्तों, संगठन, इसकी स्थापना, संगठन को 1977 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1978 को मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे की बात करते हैं। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 28 मई। 28 मई को मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। जब यदि हमने मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस की बात की तो आइए इसकी अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की जो थीम थी वो थी मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए कार्य योजना और निवेश। ठीक है दोस्तों, इस दिवस का क्या उद्देश्य होता है ये भी जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों में महामारी संबंधित स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने में इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, ये है, आपको दिख रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन फतेह की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर जो है वो है पंजाब। पंजाब के सीएम ने कोरोना मुक्त पंजाब अभियान के तहत नई मिशन फतेह की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की बात करते हैं। यदि हमने पंजाब के बारे में बात की तो पंजाब के बारे में भी जान लेते हैं। ये रहा पंजाब। राजधानी है इसकी चंडीगढ़। सबसे बड़ा जो शहर है पंजाब में वो है लुधियाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो राज्य भाषा है वो पंजाबी है। इसका गठन, राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। यहाँ की सरकार, जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा को किस विश्व खेल महासंघ की परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के महासचिव की परिषद के सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले प्रश्न की बात करें। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसके सही उत्तर है अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन ने नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लिखी। ये रही पुस्तक का फ्रंट पेज। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यवाही अधिकारी के रूप में राजेश बंसाली को नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, ये आज आपका सवाल है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका उत्तर। इसका ये जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि किस देश ने पासपोर्ट से इजराइल को छोड़कर वाक्यांश हटाने की बात कही है? तो दोस्तों, ये हैं आपके ऑप्शन, और इनमें से जो भी ऑप्शन आपके अनुसार सही हुआ या सही है वो उसे कमेंट बॉक्स में पिन करना ना भूलें। दोस्तों, यदि मैं ये देखूं तो ये रहा, ये जो लिखा हुआ है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और ये पासपोर्ट आपको हमने दिखाया भी है ताकि आपको समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।